अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें कि हम स्पेन में कैसे रहते हैं और कैसी लाइफ जीते हैं। तो इस वक्त हम लोग जा रहे थे दूसरी सिटी तारागोना शॉपिंग करने के लिए। वैसे आप सोचते होंगे हम लोग कितनी शॉपिंग करते हैं, जब यहाँ पर सेल्स लगती है ना हर बंदा ऐसे ही शॉपिंग करता है, क्योंकि पूरे 6 महीने की जो गर्मियों की शॉपिंग है ना वो भी हम करेंगे तो पूरा साल अगली गर्मियों तक यही चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम लोग इतनी शॉपिंग करते हैं। अब तकरीबन सभी लोग करते हैं, जो स्पेनिश यहाँ पर रहते हैं वो भी ऐसे शॉपिंग करते हैं। और फिर गिफ्ट्स वगैरह जो हम लोगों ने लेने होते हैं वो भी इन्हीं दिनों में लेते हैं। और इब्राहिम खूब इंजॉय कर रहा था, उछल उछल कर लगा हुआ था कि मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। बड़ा वो इंजॉय करता है, जब भी उसे गाड़ी में हम लोग लेकर जाते हैं ना इतना खुश होता है ना, इंजॉय करता है कि हाँ मैं सैर करने के लिए बाहर निकला हुआ हूँ। तो अभी भी बड़ा स्माइल कर रहा था, बार बार आगे खोने की कोशिश कर रहा था। और मैं उसे कह रही थी पीछे सीट पर, जो तुम्हारी सीट है ना इसी पर बैठ कर जाना है तुमने। यहाँ पर ये बड़ा अच्छा रूल है कि आपको बच्चे की भी सीट लेनी पड़ती है, आप उसे अपनी गोद में बैठा कर नहीं लेके जा सकते। जैसे हम पाकिस्तान में होता है ना, बच्चों को अपनी अपनी गोद में बैठा लेते हैं, 3 अदद अफराद बड़े पीछे बैठ गए हैं, साथ में एक 3 बच्चे अपनी गोद में भी बिठा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई रूल नहीं है। आप लोग को बच्चे के लिए अलहदा से एक सीट मिलती है, वो लेनी पड़ती है, उसके साथ बेल्ट वगैरह लगा था बांधने के लिए। तो आपको बच्चे को उसी में बिठाना पड़ता है। तो आप उसकी मतलब समझ लें कि अलहदा सीट ही है, आप उसको गोद में नहीं बैठा सकते। तो ये यहाँ का रूल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। बस फिर उसके बाद हम आगे थे और गाड़ी पार्क कर दी थी। उस सबसे हम लोग ऊपर वाले हिस्से में आज गाड़ी पार्क की थी। मोस्टली ऐसा होता है कि हम अंडरग्राउंड गाड़ी पार्क करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। आज भाई लेकर ही हमें ऊपर की तरफ से आया था, तो हम लोगों ने ऊपर वाली जो छत होती है ना समझ लें, उस पर हमने गाड़ी पार्क की थी। और ये सबसे पहला ऊपर की तरफ से पहला पलांता था। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमारी सिटी में नहीं है, तो आज हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि जो हमारी सिटी में ब्रांड्स हैं वो तो हम लोग सारे देख चुके हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख चुके हैं, जो जो चीज़ें लेनी थी वो भी ले चुके हैं। तो अब हम उन वाले ब्रांड्स में जाएंगे जो हम लोगों ने अपनी सिटी में नहीं देखे, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा था ज़ारा। मैंने सोचा यहाँ पर पहले चलते हैं, बच्चों के इतने प्यारे कपड़े लगे हुए थे ना। तो शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी लड़कियों की, बड़ी बीच में अभी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा थे, इतने कम नहीं हुए थे। और इब्राहिम ऐसे भाग भाग कर आ रहा था देखने के लिए अपने लिए कपड़े। तो उसके पापा मामा जो थे ना वो भी यहाँ पर एंटर हो चुके थे, वो इसके लिए गर्मियों के कपड़े देख रहे थे, हम भी देखने लग गए बच्चों के लिए अगर कुछ पसंद आ जाए तो। लेकिन हमें आप सोच सकते हैं ज़ारा से कुछ भी नहीं पसंद आया था, क्योंकि जितने भी थे हमें लग रहा था एक्सपेंसिव है, अभी अभी कम प्राइजेज़ नहीं है, हालांकि इनके प्राइजेज़ इतने ही होते हैं। और लेकिन हम लोग को भी बच्चों के लिए तो पिछले दिनों ही थोड़ी शॉपिंग कर ली थी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं शॉपिंग करनी थी। वैसे हम देखने के लिए इस शॉप के अंदर घुस गए थे कि चलो बच्चों के लिए कुछ देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। उसके बाद ये मेन की शर्ट्स लगी हुई थी, तो मैंने सोचा ये भी चेक कर लेते हैं शर्ट्स कितने की लगी हुई हैं। थोड़े प्राइजेस में भी थी और ज़्यादा प्राइजेस में भी थी। तो बस फिर ऐसे करके देख कर हम लोग बाहर निकल आए। हमने कहा बस इस दुकान में इतना ही घूमना था। बस उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए, नीचे वाले प्लांते में। यहाँ पर भी बहुत रश था और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग का इतना ज़्यादा वो रश लगा रहता है ना। जब सेल्स लगी होती हैं तब तो मॉल में बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अगर सेल ना लगी हो तब भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं शॉपिंग खरीद करने के लिए। क्योंकि जो इनके कपड़े होते हैं वो यहाँ पर बहुत चीप प्राइजेज़ में मिल जाते हैं। जो हम लोग होते हैं, जैसे हम लोगों ने स्लीव्स वाले कपड़े पहने होते हैं, फ्रॉक्स होनी चाहिए, लंबी फ्रॉक होनी चाहिए, वो हम लोग को बहुत कम मिलते हैं और अगर मिल जाए तो बहुत हाई प्राइजेज़ में मिलते हैं। तो इनके कपड़े जो होते हैं वो बहुत लो प्राइजेज़ में होते हैं, इसलिए ये लोग इतनी शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग आए थे ज़ारा वुमेन में यहाँ पर देखने के लिए कि हमारे लिए कोई शर्ट वगैरह मतलब फ़्रॉक वगैरह लगी हो तो वो ले लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर हम वहाँ से भी निकल आए और आगे आगे हम लोग ज्वेलरी की दुकान में। ये जो ज्वेलरी की दुकान है ना, पहले ये हमारी सिटी में भी होती थी, मॉल में भी होती थी और सिटी सेंटर में भी होती थी। इनके पास बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी होती है, बहुत ज़बरदस्त। हम लोग अक्सर इनकी ज्वेलरी लेते हैं।
तो वहाँ पर जब होती थी तब भी हम लोगों ने इन्होंने वहाँ पर अपनी शॉप्स बंद कर दी हैं। तो इसलिए अब ये एक ही शॉप है जो तारागुना यहाँ पर मॉल में आए तो वहाँ पर हम लोग को मिलती हैं। जब ये लोग वहाँ पर हमारी सिटी में शॉप्स बंद करनी थी ना, तो इन लोगों ने लाफेरा में मतलब मॉल में पहले बंद की थी। इन लोगों ने पहले 30%, 50%, फिर 70%, इवन 90% डिस्काउंट लगा कर अपनी दुकान खाली की थी। इतनी अच्छी वाली ज्वेलरी इतनी कम प्राइजेज़ में हमें तब मिली थी ना, बहुत ज़बरदस्त थी इनकी ज्वेलरी। मतलब गोल्डन में, सिल्वर में, पर्ल में, हर चीज़ में इतने ज़बरदस्त इन्होंने ज्वेलरी लगाई हुई थी ना। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद इन्होंने सेंटर की जो दुकान थी वो भी बंद कर दी। वहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह सेल्स लगाई, 30%, 50%, 90% लगा कर 70 से 90 तक आए और उन्होंने अपनी दुकान खाली की। तब भी हम लोगों ने बहुत ज्वेलरी वहाँ से खरीदी, बहुत ज़बरदस्त थी। और अब ये यहाँ पर एक ही शॉप रह गई है और इस वक्त हम लोग उसी का विज़िट कर रहे थे। यहाँ पर भी इन्होंने अच्छे प्राइजेज़ में सेल लगाई हुई थी। 5-5 यूरो में इतने अच्छे नेकलेस लगे हुए थे ना, पर्ल वाले, गोल्डन, सिल्वर कलर में, कुछ 10-10 में भी लगे हुए थे। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा अब एक चक्कर प्री मार्क का भी लगा लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लेना था प्री मार्क से, लेकिन ये फ्रॉक्स लगी हुई थी 10-10 में। स्टफ़ अच्छा था और प्यारा लग रहा था। और पूरे मॉल में हमने इतनी दुकानें घूमी हैं, तो सिर्फ हम लोगों ने ज्वेलरी वाली शॉप से ज्वेलरी ली और इस शॉप से हम लोगों ने फ्रॉक्स ली, बस और कुछ भी नहीं लिया। और पूरा मॉल ऐसे ही घूम कर हम लोग आ गए, हम लोग को कुछ पसंद ही नहीं आया। वापसी पर मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ था, हवा चल रही थी और लेकिन इवनिंग हो गई थी इस वक्त। हम जो जब वहाँ से निकले ना, 9:15 का टाइम हो गया था और रास्ते में ही बाजी ने रोज़ा रखा हुआ था मुहर्रम में, तो उन्होंने रास्ते में ही रोज़ा अपना अफ्तार किया। लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था ना फ्रंट पर बैठकर, सामने सूरज जितना वो ग्रूब हो रहा था और उसके जो 3 कलर्स थे ना, ऑरेंज, येलो सा, वो इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना। फ्रंट व्यू तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो वो मेस्मराइज़ नहीं हो जाता, जैसे आप बंदा खो ही जाता है उस चीज़ में, तो बिल्कुल वैसा ही मौसम हुआ हुआ था। और बस उसके बाद हम लोग आ गए घर और आज हम लोग का इरादा था शाही टुकड़े बनाकर खाने का। तो आपी ने आकर और मैंने नमाज़ पढ़ी, भाभी ने, हम तीनों ने नमाज़ वगैरह पढ़ कर अब फ़ारिग हो गए थे। तो अब हम लोग पकाने लगे थे अपने शाही टुकड़े। आपी ने दूध ऊपर रखा, उसमें इलायची डाली। पता नहीं हमें यहाँ के दूध दूध से क्यों स्मेल आती है, मतलब जैसे क्रीमी क्रीमी सा नहीं होता, समथिंग वैसी स्मेल आती है, हमसे पिया नहीं जाता। इसलिए हम लोग इसमें इलायची डालते हैं ताकि उसकी स्मेल थोड़ी कम हो जाए और फिर वो ज़रा पीने और खाने के काबिल हो जाता है हमारे लिए। तो दूध को ऊपर रख दिया था, वो पक रहा था, उसे मैं देख रही थी। और आपी ने ये वाली ब्रेड्स, हम यहाँ से ये वाली ब्रेड मिलती नहीं, ये मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर आपको दूसरी वाली ब्रेड हो ना, उसके किनारे काटने पड़ते हैं। मैं कहती हूँ उसके किनारे काटने का कितना ज़्यादा काम होता है। और वैसे भी किनारों को काट कर फिर आप क्रम्स बनाने पड़ते हैं, वो वैसे भी बन जाते हैं, ब्रेड के जो ऊपर नीचे के पीस बच जाते हैं, तो इतने क्रम्स भी क्या करने होते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पर हमें ब्रेड मिल जाती है विदाउट किनारों वाली, तो ये बेस्ट होती है। तो बस फिर आप ही अब उसको काट कर 2-2 पीसेस में काट रही थी, कह रही थी कितने बनाऊँ। मैंने कहा चले आप ऐसे करें 10-12 बना लें ताकि मैं अच्छे से खा सकूं। तो बस दूध हमारा हो गया था, तो इसमें क्रीम डाल दी। क्रीम के बाद आप इन्हें बादाम, पिस्ते वगैरह लेकर उनको थोड़ा सा क्रश कर वो भी इसमें डाल दिया। तो ये देखिए हमारा जो दूध का वो सारा मटेरियल था वो रेडी हो गया हुआ है। इसमें बॉयल भी आने लग गया था, साइडों से मैं उतार रही थी साथ साथ के मलाई इसके अंदर ही चली जाए, साइडों पर लगी हुई ना रह जाए। तो ये तकरीबन रेडी था। उसके बाद इसे पीछे कर दिया और जो हमारे ब्रेड थी काट कर रखी हुई, उसको घी में हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। तो पहले इसे ना अच्छे से लाइट गोल्डन या थोड़ा सा लाइट गोल्डन से थोड़ा ब्राउन सा करना है, क्योंकि दूध में जाकर ये ऑटोमेटिकली थोड़ा अपना कलर चेंज भी कर देगा और ये वैसे भी ब्राउन ब्राउन से अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये हो गया लाइट गोल्डन सा, जो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो बस अब हम इसको दोनों तरफ से देखेंगे कि दोनों तरफ से इसका वाइटनेस ख़त्म हो गया है, तो हमें इसको निकाल लेना है। उसके बाद फिर हम अपने बाकी का जो है पीसेस वो डालकर उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो ये इतना मज़ेदार लग रहे थे ना, अभी से इतने क्रिस्पी क्रिस्पी से फ़ील हो रहे थे। तो लेट्स सी जब बन जाएंगे तो कैसे लगेंगे। काफ़ी टाइम पहले हम लोगों ने खाए थे, ईद पर, छोटी ईद पर सज्जन ने बनाए थे ईद वाले दिन, तो तब खाए थे मेरे ख्याल में। मैंने वो भी काफ़ी टाइम पहले खाए थे, यानी लगा ले 3 महीने पहले ही खाए थे। तो आज भी अब दोबारा बन रहे थे। तो ये सारे जो ब्रेड थी वो हम लोगों ने फ्राई कर ली थी। ये देखें कितनी ब्राउन सी, लाइट गोल्डन सी, ब्राउन ब्राउन सी लग रही थी। अब इसको हम लोगों ने एक जो ट्रे होती है शीशे की, उसमें सेट कर दिया था सारे पीसेस को, और इसके ऊपर जो दूध हम लोगों ने बनाया था वो सारा इसके ऊपर से डाल देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। तो लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये जितनी ठंडी होती है उतनी मज़ेदार होती है। अगर आप ऐसे ही खाएंगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो इतनी ठंडी होकर भी इतनी मज़ेदार नहीं थी। ये सबसे यक ठंडी नहीं होती, जैसे वैसी होनी चाहिए, फिर ही ये मज़ेदार लगती है। और दूध ज़्यादा सारा डालिएगा, ताकि जब आपकी ब्रेड जो है ना उसने सूख कर लेना है दूध को, तो वो फिर उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी वही पी जाएं और हम लोग बस ब्रेड ब्रेड ही रह जाए। तो ये देखें फुल ठंडी हो गई हुई थी, इतनी यमी लग रही थी ना। तो मैंने तो फ़ौरन ही एक पीस डाल लिया। हालांकि रात का टाइम था, मैंने इतना मीठा नहीं खाना था, मैंने सोचा था सुबह नाश्ते में खाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मैं एक डाल कर अपने लिए ले ही आई और खाना स्टार्ट भी कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।